हेलो एवरीबॉडी, आज मैं एक मैट्रिक्स का नया थ्योरम लेके आई हूँ कि प्रूव दैट इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स प्रूव दैट इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, तो देन ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब क्या है? अगर ए कोई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर भी देन ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा। अगर ए सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर हम लोग क्या मिलेगा? सिमेट्रिक ही मिलेगा। ओके, तो ये हम लोग को चीज़ प्रूव करनी है। और क्या बोला है? बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स जरूरी नहीं है। लाइक कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो किसी ए स्क्वायर अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ज़रूरी नहीं है कि ए जो है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो। ओके, कोई भी अगर उसको ए स्क्वायर कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वो अगर सिमेट्रिक है तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर होगा। जो यहाँ पे किसी मैट्रिक्स को बोल रही हूँ वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ज़रूरी नहीं है। मेन ये बात मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई यहाँ पे था कि कोई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो स्क्वायर करने पे सिमेट्रिक ही आएगा, लेकिन कोई सिमेट्रिक है तो वो ज़रूरी नहीं वो किसी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के स्क्वायर है। ठीक है, ये कन्वर्स ज़रूरी नहीं है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम लोग ए को यहाँ पे मान ले, पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो चीज़ बोल रही है, यहाँ पे बोला गया है, तो हम लोग पहले सिमेट्रिक मानते हैं, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक वाला पहले प्रूफ कर देंगे और फिर स्क्यू सिमेट्रिक वाला प्रूफ कर देंगे। ओके, तो पहले ए को क्या मान लेते हैं कि लेट ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिए हम लोग। तो हम लोग क्या करना है कि ए स्क्वायर को भी सिमेट्रिक दिखाना है। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर को हम लोग को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ए स्क्वायर को हम लोग ए डॉट ए करके लिख देंगे। ठीक है, और ए डॉट ए करके लिख रहे हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब मानते हैं हम लोग इसको इस तरीके से लिखे हैं ना, तो पी ए स्क्वायर को हम लोग पी के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ कर देते हैं। तो इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे? तो पी इज इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज दिखा के। ओके, तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। यहीं पे मैं साइड में लिख देती, पी इज इक्वल्स टू पी ट्रांसपोज हम लोग को प्रूफ कर देंगे। तो पी किसके बराबर? ए स्क्वायर के बराबर। तो अगर पी सिमेट्रिक प्रूफ कर देंगे तो ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो पी को सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे? तो पी इतना लिए, अगर पी का ट्रांसपोज करेंगे तो पी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिख देंगे। तो पी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? ए डॉट ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब ए डॉट ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए बी का ट्रांसपोज हम लोग जानते हैं कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए ही है तो कुछ भी हम लोग लिखें ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ही आएगा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आ गया। तो हम लोग देखो ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या लिखें? ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए, फिर यहाँ पे ए ट्रांसपोज की जगह ए, तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर क्या है? यहाँ पे हम लोग पी माने हैं, तो पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी हो गया। तो ये पी क्या हो गया? सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। तो प्रूफ हो गया, तो देयरफॉर पी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे बस लिख देना है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। प्रूफ में नहीं, यहाँ पे लिखना है एक लाइन सिंपल, ये कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हैंस पी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या करना है हम लोग को? स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट बी इज इक्वल्स टू स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को एक कोई बी ले लेंगे, उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोल देंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोग को कि हम लोग
बी स्क्वायर हम लोग को बी स्क्वायर प्रूफ करना है कि ना सिमेट्रिक होगा। बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका स्क्वायर क्या हम लोग को प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। जैसे कि हम लोग ए इज इक्वल्स टू सिमेट्रिक था तो ए स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूफ किए थे। अब यहाँ पे बी अगर है स्क्यू सिमेट्रिक तो यहाँ पे हम लोग को बी स्क्वायर को भी सिमेट्रिक ही प्रूफ करना है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं प्रूफ करना है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे, ठीक है। लेट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू को यहाँ पे पहले हम लोग बी स्क्वायर है ना तो इसको बी डॉट बी के तरीके से यहाँ पे दिखा लेते हैं, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, क्यू का अगर हम लोग यहाँ पे क्या करना है, बी स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए बी स्क्वायर यहाँ पे क्या माने हम लोग, क्यू माने। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्यू को क्यू इज इक्वल्स टू क्यू टी दिखा देना है। तो क्यू इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हम लोग यहाँ लिखे हैं, क्यू टी यहाँ पे क्यू इज इक्वल्स टू बी डॉट बी हो गया है, क्यू इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, ठीक है। इसको रफ में ले लो, इसको मेन लाइन में ले लो, ठीक है, इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे सही तरीके से मैंने लिख दिया है एक बार फिर से। तो क्यू इज इक्वल्स टू बी इंटू बी है, तो क्यू टी क्या हो जाएगा, बी डॉट बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्यू टी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर, तो माइनस बी इंटू माइनस बी, ओके। माइनस बी निकल गया तो माइनस प्लस हो जाता है और बी इंटू बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी स्क्वायर अब यहाँ पे तुमको मिल गया क्यू, ये जो लाइन दिख रही है वो बी स्क्वायर क्यू के बराबर है, तो क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया कि ये क्यू जो है हेंस क्यू इज सिमेट्रिक, ठीक है। बी सिमेट्रिक, अभी पीछे हम लोग ए सिमेट्रिक हो तो उसका भी स्क्वायर सिमेट्रिक ही होगा। अगर बी स्क्यू चाहे ए सिमेट्रिक हो तो उसका भी स्क्वायर हम लोग का सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो